दिवाली आ रही है और मिठाइयाँ और पटाखे किसे नहीं अच्छे लगते हैं। तो इसलिए आज मैं लेकर आई हूँ बिल्कुल 6 तरीके की आसान सी मिठाइयों की रेसिपी जिसे आप घर में फटाफट से बना सकते हैं। ये मिठाइयाँ बाजार से कहीं ज्यादा सस्ती और हाइजीनिक भी है और जब आप घर में इसे बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं बिल्कुल इंस्टेंट वे में गुलाब जामुन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं मिल्क पाउडर, साथ ही में इसमें हम मैदा डालेंगे। तो मिल्क पाउडर कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ पे डेयरी व्हाइटनर का यूज़ किया है। और साथ में इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा भी डाल देते हैं, जिससे कि हमारे गुलाब जामुन जो है ना बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनेंगे, काफ़ी फूले फूले बनेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये हमारा जो गुलाब जामुन बनाने का प्रीमिक्स है ना वो रेडी हो गया है। इसे आप स्टोर करके 6 मंथ्स के लिए रख सकते हैं, लेकिन इसे हम तुरंत ही बनाएंगे। तो चलिए इसके लिए हम बना लेते हैं चाशनी। तो पैन में डालते हैं लगभग 2 कप चीनी। ग्राम्स में देखें तो 400 ग्राम चीनी है और इसमें हम डालते हैं 3 कप पानी, तो लगभग 600 ml पानी है। और सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तब तक वेट करेंगे जब तक कि चीनी पूरी तरीके से गल ना जाए। तो यहाँ पे चीनी में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है, गंदगी होती है, तो इसमें हम थोड़ा सा दूध डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। दूध डालने के थोड़ी देर बाद आप देखेंगे, ये देखिए इस तरीके से झाग आ गया है ऊपर। इसका मतलब है कि ये चीनी में जो गंदगी है ना वो सभी निकल गई है। आप देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा झाग आ गया है। तो इस झाग को हम निकाल लेंगे और बिल्कुल जो हमारी चाशनी है ना बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर यानी कि एकदम साफ़ बनेगी, बिल्कुल भी गंदगी नहीं दिखेगी। तो सभी झाग को निकाल लेते हैं और चाशनी को हम 3 से 4 मिनट और कुक करते हैं जब तक कि ये हल्की स्टिकी ना हो जाए। यहाँ पर हमें 1 या 2 तार की चाशनी बिल्कुल भी नहीं बनानी है। तो ये चाशनी बिल्कुल स्टिकी हो गई है और ठंडा होने के बाद तो ये और भी स्टिकी हो जाएगी। तो इसमें हम इलायची पाउडर डालते हैं और फिर से इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसे तुरंत ही बना रहे हैं ना, तो इसमें हम डालते हैं 50 से 60 ml पानी। जितना मिल्क पाउडर पानी अब्जॉर्व करेगा उस हिसाब से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और पानी डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स करके एक परफेक्ट सा सॉफ्ट डो बना लेंगे। तो यहाँ पर एक साथ पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करते हुए आप पानी डाल सकते हैं। और ये देखिए कितना परफेक्ट सॉफ्ट स्टिकी सा डो बन के रेडी हो गया है। और अब हम इसे रोल करेंगे तो हाथ में हल्का सा तेल या घी लगा लेते हैं और थोड़ा सा पोर्शन लेते हैं अपने हाथ में। जितने बड़े बॉल्स बनाने हैं आपको उतना पोर्शन आप ले सकते हैं और हाथों में इस तरीके से रोल कर लेंगे। बिल्कुल ध्यान रहे कि बॉल्स में जो है क्रैक्स नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सा बॉल बन के रेडी हो। तो यहाँ पे मैंने टोटल मिक्सचर से 11 बॉल्स बना के रेडी कर दिए हैं। आप छोटे बड़े बॉल्स बना सकते हैं और इसे हम फ्राई करने के लिए डालते हैं गरम तेल में। तो यहाँ पे तेल या घी आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ध्यान रहे कि यहाँ पे तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो बॉल्स जो है ऊपर से बहुत जल्दी लाल हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पर रखकर इस तरीके से तेल को उछालते हुए हम इसके ऊपर फ्राई करेंगे और उलट पलट के बहुत ही जेंटली करेंगे हम फ्राई, क्योंकि यहाँ पे जो ये गुलाब जामुन वाले बॉल्स हैं ना काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। तो बिल्कुल जेंटली इसे देखिए मैंने इस तरीके से फ्राई कर लिया। काफ़ी अच्छा कलर आया है ना, अब देख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है। अब हम इसे पैन से बाहर निकालते हैं और बाकी सभी गुलाब जामुन बॉल्स को ऐसे ही बना के रेडी कर लेंगे। तुरंत ही इसे हम डालते हैं चाशनी में। यहाँ पे चाशनी में डालते समय ये ध्यान रखना है कि चाशनी हल्की गर्म होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होनी चाहिए। और सभी बॉल्स को फ्राई करके चाशनी में हम 1 घंटे के लिए इसी तरीके से डूबे रहने देते हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छे से ये चाशनी को अब्जॉर्व कर लेगा। तो बन गया है बिल्कुल इंस्टेंट में बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन, जिससे आप किसी भी फेस्टिव ओकेजन या जब मन चाहें तब बना सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं लौकी की बर्फ़ी, जो कि बहुत ही सॉफ्ट बनी है और खाने में काफ़ी टेस्टी है। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं लौकी। यहाँ पे मैंने लौकी को इस तरीके से रफली कट कर लिया है। ये 300 ग्राम लौकी ली है और ध्यान रहे कि आप जो लौकी लेना वो बिल्कुल कच्ची हो, जिससे कि मिठाई और भी अच्छी बनेगी। और इस तरीके से हम पहले लौकी के छिलके को उतार लेंगे। सभी छिलके को उतारने के बाद ना अब इसके बीज को भी निकाल लेना है, नहीं तो फिर लौकी की जो मिठाई है उसमें बीज आएगा, खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से वाइट पार्ट हम निकाल लेते हैं। ये जो बीज है इसे हम निकाल लेंगे और इस लौकी में भी थोड़े कच्चे कच्चे बीज हैं, इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि सभी बीज को निकाल लेना है। तो बीज को निकालने के बाद अब हम लौकी को अच्छे से ग्रेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक लौकी को ग्रेट कर लिया है और इसमें जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना इसे थोड़ा सा स्क्वीज़ कर लेते हैं, ताकि कुकिंग में टाइम नहीं लगेगा। वैसे आप बगैर स्क्वीज़ किए हुए पानी को निकाले भी बना सकते हैं। और ये जो लौकी जो वाइट पार्ट मैंने कट करके निकाला था, इसके बीज को मैंने निकाल लिया है और इस वाइट पार्ट को भी हम मिठाई बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो मिठाई बनाने के लिए हम पैन में डालते हैं लगभग 1/8 कप घी और इसमें हम सभी ग्रेट किया हुआ लौकी डाल देते हैं। और साथ ही में लौकी का जो वाइट पार्ट है ना इसे भी मैंने मिक्सी में क्रश कर लिया था, तो इसे भी डाल देते हैं और घी के साथ लगभग 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर रखकर इसे कुक करेंगे।
हल्का सा कुक करने के बाद अब इसे हम ढक देते हैं और 7 से 8 मिनट तक कुक होने देते हैं, ताकि लौकी का जो कच्चापन है ना वो निकल जाएगा। तो 7 से 8 मिनट हो गया है, बिल्कुल अच्छे से लौकी कुक हो गई है। और इसी समय इसमें हम डालते हैं सूखे नारियल का बुरादा। ये मैंने 1 कप लिया है। वैसे ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन ये खाने में और भी टेस्टी लगे ना, इसलिए मैंने यहाँ पे नारियल का बुरादा लिया है। और साथ ही में इसमें 200 ग्राम खोआ भी डालते हैं, इलायची पाउडर डाल देते हैं, टेस्ट अकॉर्डिंग चीनी डालते हैं, जितना मीठा खाना आप पसंद करते हैं, और सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे खोआ डालने से जो टेस्ट है ना बर्फ़ी की, बिल्कुल मार्केट जैसे आती है। तो खोआ आप ज़रूर डालें, जिससे कि टेस्ट में ये काफ़ी अच्छा लगेगा। वैसे अगर आप चीनी अवॉइड करना चाहते हैं ना, तो इसमें आप गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, तो भी ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होती है। तो सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया। आप देख रहे हैं ना, ये पैन को छोड़ दिया है और अच्छी सी बाइंडिंग आ गई है। तो इसमें अब हम डालते हैं बिल्कुल मार्केट जैसे दिखने के लिए ग्रीन फूड कलर। तो लिक्विड या पाउडर कोई भी फूड कलर आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही में इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। तो जितना खाना आप पसंद करते हैं उस हिसाब से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। और बिल्कुल बाजार जैसे दिखने के लिए ही मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का यूज़ किया है। आप यहाँ पे चाहें तो कलर स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही परफेक्ट मिक्सचर बन के रेडी हो गया। कितना अच्छा लग रहा है ना। और चलिए अब इसे हम सेट करने के लिए रखते हैं टिन में। तो यहाँ पे मेरे पास केक का टिन था, जिसके ऊपर मैंने बेकिंग पेपर लगा दिया है। और इसे हम इस तरीके से मिक्सचर को स्प्रेड करते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे। वैसे आप इसे किसी भी थाली में भी आराम से घी लगाकर सेट कर सकते हैं। तो अगर इसको आपको बिल्कुल बाजार जैसा बनाना है ना, तो इसके ऊपर लगाते हैं सिल्वर वर्क। वैसे ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हैं अगर नहीं खाते हैं तो। बिल्कुल अच्छे से इस तरीके से हम स्टिक कर लेंगे और इसे हम फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देते हैं, जिससे कि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो 1 घंटा हो गया है और ये हमारी जो लौकी की मिठाई है बिल्कुल परफेक्टली सेट हो गई है। इसे ये देखिए स्लाइसेस में कट कर रहे हैं, कितनी सॉफ्ट दिख रही है और बहुत ही परफेक्ट बनी है। तो चलिए अब हम बना लेते हैं परवल की मिठाई। तो यहाँ पे मैंने 300 ग्राम परवल लिए हैं और ध्यान है जो परवल ले रहे हैं थोड़े से मोटे साइज़ के हों, ताकि फिलिंग करना काफ़ी आसान हो। तो इसके हम दोनों एजेस को इस तरीके से कट कर लेते हैं और अब हम इसके छिलके को उतार लेते हैं। वैसे तो सब्ज़ी बनाने में हम छिलके नहीं उतारते हैं, हम सिर्फ चाकू से हल्का सा स्क्रैप करते हैं, लेकिन जब मिठाई बना रहे हैं ना, तो इसके छिलके को पूरी तरीके से उतार दीजिए। और परवल को मैंने पहले ही बहुत अच्छे से धो लिया था, तो इसलिए इसे धोने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से मैंने एक परवल को कट किया है और बीच से हम इस तरीके से स्लिट कर देते हैं, क्योंकि हमें लास्ट में यहाँ पे फिलिंग करनी है। और सभी परवल को मैंने बना के ऐसे ही रेडी कर लिया है, बीच से कट कर लिया है। और इसे अब हम बॉईल करने के लिए डालते हैं गर्म पानी में। एक एक करके सभी को गर्म पानी में डालकर लगभग 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे, ताकि ये परवल जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट हो गया है, परवल थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। बाद में इसे हम चाशनी में भी थोड़ा सा कुक करेंगे, तो इसे यहाँ पे ज़्यादा कुक नहीं करना है। फ्लेम को बंद करते हैं और इसे हम तुरंत ही ठंडे पानी में डाल देंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा कुकिंग है ना वो बंद हो जाएगी और बहुत ही परफेक्ट सी मिठाई बन के रेडी होगी। और अब इसमें हम थोड़ा सा फूड कलर डाल देते हैं, ताकि ये बिल्कुल बाजार जैसे लगे, देखने में हरी हरी लगे। वैसे तो आप यहाँ पे चाहें तो फूड कलर स्किप कर सकते हैं। और फूड कलर डालकर हम इसे कम से कम 15-20 मिनट के लिए ऐसे ही रख देते हैं। तो 15 मिनट हो गया है और ये देखिए परवल का कितना अच्छा कलर आ गया है। तो इसे अब हम पानी से बाहर निकालते हैं और बहुत ही जेंटली हम इसके बीज को भी निकाल लेंगे। बीज को निकालना ज़रूरी है, जिससे कि खाने में अच्छा लगेगा, सॉफ्ट लगेगा। तो इस तरीके से नाइफ से मैंने बहुत ही जेंटली सभी बीज को निकाल लिया है। तो चलिए अब हम चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 200 ग्राम चीनी लिया है, यानी कि 1 कप चीनी है। और साथ ही में इसमें 2 कप पानी डालते हैं। तो 200 ग्राम चीनी है तो 2 कप पानी डालेंगे और इसे अच्छे से कुक कर लेते हैं। मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर तब तक कुक करेंगे जब तक कि चीनी पूरी तरीके से गल ना जाए। तो 7 से 8 मिनट हो गया है, चीनी भी अच्छे से गल गई है। तो इसी समय इसमें हम डालते हैं परवल और इसे भी हम चाशनी के साथ थोड़ा सा कुक कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा देर हमें नहीं कुक करना है, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ही हम इसे मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर चाशनी में कुक करेंगे, ताकि ये और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और फिर अब हम फ्लेम को बंद कर देते हैं और परवल को चाशनी में हम ऐसे ही 10 से 15 मिनट के लिए भीगे रहने देते हैं, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से शुगर सिरप को अब्जॉर्व कर लेगा। और चलिए अब हम फिलिंग बनाने के लिए लेते हैं मावा और फिर इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर और साथ ही में इसमें हम डाल देते हैं मिक्स ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पे काजू बादाम पिस्ता आप जो डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं और थोड़ा सा मिश्री दाना भी डाल देते हैं। ये जनरली जो है हलवाई डालते हैं परवल की मिठाई में। वैसे अगर आपके पास मिश्री दाना नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे एडिशनल मैंने कोई भी चीनी का यूज़ नहीं किया है और सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो 15 मिनट हो गया है, ये देखिए कितने अच्छे से चाशनी को अब्जॉर्व कर लिया है परवल। और इसे अब हम छलनी में निकाल देते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा चाशनी है ना वो निकल जाएगी। और अब हम लेते हैं एक परवल और इसके बीच में इस तरीके से हम मावा को फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं फिल करना है, इस तरीके से हम फिल करके हाथ से प्रेस कर देते हैं। तो ये देखिए बहुत ही परफेक्ट परवल की मिठाई बन के रेडी हो गई है। लग ही नहीं रहा कि घर में बनी है। और इसके ऊपर आप चाहें तो सिल्वर वर्क भी लगा सकते हैं, जिससे कि देखने में बिल्कुल बाजार जैसी लगेगी।
तो चलिए अब हम बना लेते हैं बिल्कुल बाजार जैसे मिल्ककेक, जो कि खाने में बहुत ही सॉफ्ट, दानेदार और टेस्टी बना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं पैन में 2 लीटर दूध। यहाँ पे मैंने फुल फैट मिल्क लिया है, आप बफलो मिल्क लीजिए। बस हमें यहाँ पे ध्यान रखना कि जो दूध ले रहे हैं वो फुल क्रीम वाला होना चाहिए, तभी जो है टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। अब चलिए हमें दूध को पकाना है, तो इसे हाई फ्लेम पर रखकर बीच बीच में चलाते हुए हम दूध को पका लेंगे जब तक कि ये पूरी तरीके से आधा ना हो जाए। तो कुक करते हुए आप देख रहे हैं दूध पूरी तरीके से आधा हो गया है। पहले मैंने 2 लीटर दूध लिया था, अब लगभग 1 ही लीटर बच गया है दूध। साइड को स्क्रैप करते जाइए ताकि जो मलाई साइड में स्टिक हुई है वो दूध में मिल जाए आसानी से। और फिर इसमें हम डालते हैं नींबू का रस, क्योंकि मिल्ककेक आप सभी जानते हैं कि थोड़ा दानेदार होता है, तो हम इस स्टेज पे थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। बहुत ज़्यादा नींबू का रस नहीं डालना है, नहीं तो दूध जो है पूरी तरीके से फट जाएगा। हमें सिर्फ दूध को दानेदार करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा नींबू का रस डाला है और इसे हम मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर बीच बीच में चलाते हुए कुक करेंगे। तो यहाँ पर दूध जो है हल्का हल्का फटा फटा नहीं दिख रहा है, हमें दूध जो है थोड़ा सा दानेदार दिखना चाहिए। तो इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस और डालते हैं। तो नींबू का रस की क्वांटिटी लगभग 2 से 2.5 चम्मच है 2 लीटर दूध में। और फिर से नींबू का रस डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे अब हम कुक करेंगे जब तक ये मिक्सचर पूरी तरीके से थिक ना हो जाए। तो 20 मिनट हो गया और आप देख रहे हैं कितना गाढ़ा हो गया है मिक्सचर, और आपको काफ़ी दाने भी दिखाई दे रहे हैं। तो नींबू के रस डालने से दूध जो है इस तरीके से दानेदार हो जाता है। और यहाँ पर इस समय हम चीनी डालेंगे, तो फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डालकर कंटिन्यूस इसे मिक्स करेंगे। हमें तब तक यहाँ पे कुक करना है जब तक कि चीनी पूरी तरीके से गल ना जाए। और यहाँ पे चीनी डालते समय ये ध्यान रखना है कि एक साथ चीनी नहीं डालना है, नहीं तो दूध जो है पूरी तरीके से फट जाएगा। तो धीरे धीरे करते हुए हम चीनी ऐड करेंगे। 2 से 3 बार में मैंने चीनी को ऐड किया है और चीनी डालते ही आप देखेंगे कि जो मिक्सचर है थोड़ा पतला हो जाता है, क्योंकि चीनी में मॉइस्चर होता है। तो इसे हम मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर तब तक कुक करेंगे जब तक ये पूरी तरीके से थिक ना हो जाए। तो यहाँ पे मिक्सचर देखिए थोड़ा सा थिक हो गया है। इसी समय इसमें हम घी डाल देते हैं, जिससे कि काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। तो लगभग 2 से 3 चम्मच घी हम ऊपर से ऐड कर देंगे और फिर से इसे हम थोड़ी देर के लिए कुक करते हैं जब तक ये पूरी तरीके से ड्राई ना हो जाए। तो ये देखिए मिक्सचर हमारा कितने अच्छे से कुक हो गया है, बिल्कुल बाजार जैसा लग रहा है, देखने में दानेदार है काफ़ी। तो फ्लेम को बंद करते हैं और इसे हम सेट होने के लिए रखते हैं ग्रीस टिन में। तो यहाँ पे मैंने टिन को घी से ग्रीस कर लिया है और इस तरीके से मैंने मिल्ककेक को स्प्रेड किया है। और अब इसे हम कवर कर देंगे। किसी भी कपड़े से आप कवर करके रख सकते हैं और कवर करके हम इसे 4 से 5 घंटे ऐसे ही छोड़ देते हैं। और जब ये सेट हो जाएगा तब इसे हम कट करेंगे। कपड़े से कवर करने के बाद इसे हम ऊपर से इस तरीके से कंटेनर से भी ढक देते हैं, क्योंकि बाज़ार वाले मिल्ककेक में आप देखते हैं ना कितना अच्छा कलर आता है, वो इसी वजह से आता है कपड़े से अच्छे से ढकने के बाद। तो ये देखिए 4 से 5 घंटे हो गए हैं और बहुत ही अच्छे से सेट हो गया है। और अब इसे हम टिन से बाहर निकालते हैं। बहुत ही परफेक्टली टिन से बाहर आ गया है, बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। और अब इसे हम स्लाइसेस में कट कर लेते हैं। तो जैसा मन चाहे वैसे स्लाइस में आप इसे कट कर सकते हैं। ये देखिए कितना परफेक्ट बना है मिल्ककेक, बिल्कुल बाजार जैसा है। तो इसे आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए अब हम बनाते हैं बगैर गैस जलाए हुए बिस्किट की मिठाई, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है पार्ले जी बिस्किट। आप कोई भी ब्रांड का बिस्किट ले सकते हैं और इसे हम डालते हैं जार में। रफली तोड़कर जार में डालने के बाद इसका हम पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही परफेक्ट पाउडर बन के रेडी हो गया है। और अब इसमें हम डालते हैं घी, जिससे कि बिल्कुल टेस्ट आएगा, मिठाई वाला लगेगा ही नहीं कि बिस्किट से बना है। तो यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून घी डाल रहे हैं और इसे अब हम घी के साथ बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब इसमें बाइंडिंग के लिए डालते हैं दूध। तो दूध थोड़ा थोड़ा करते हुए हम डालेंगे और इस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट डो बना के रेडी कर लेंगे। आप देख रहे हैं ना कितना सॉफ्ट है। अब इसका हम थोड़ा सा पोर्शन लेते हैं, क्योंकि इसे हमें चॉकलेटी बनाना है। तो इसमें हम डालते हैं कोको पाउडर, साथ में थोड़े से कटे हुए पिस्ता डाल देते हैं, काजू भी डाल देते हैं और बादाम भी डाल देंगे और थोड़ा सा कोकोनट पाउडर डालेंगे, जिससे कि ये खाने में और भी टेस्टी लगेगा। वैसे अगर कोकोनट पाउडर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। और सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो थोड़ा सा मिक्स कर लिया और आप देख रहे हैं अभी भी ये अच्छे से बंद नहीं रहा है। तो इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे ताकि एक परफेक्ट सॉफ्ट डो की तरह बन जाए, जैसे कि मैंने वनीला वाला डो बनाया था। तो इस तरीके से मैंने 2 डो रेडी कर लिया है। और अब हम फॉइल पेपर लेते हैं, इसके ऊपर घी लगा देते हैं और ये चॉकलेट वाला जो डो है ना, इसको हम इस तरीके से लॉक का शेप देंगे। अच्छे से हम लॉक का शेप देके फॉइल पेपर से रैप कर देते हैं। इस तरीके से चारों ओर से अच्छे से रैप करके इसे हम सेट कर लेंगे और आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे, जिससे कि ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। और अब हम लेते हैं वनीला वाला डो और इसे हम फॉइल पेपर के ऊपर रखकर इस तरीके से रोल कर लेते हैं। थोड़ा सा पतला रोल करेंगे, ध्यान रहे कि जो शेप है वो स्क्वायर रहे, तो काफ़ी अच्छा रहेगा बनाने में। और ये हमारा जो चॉकलेट वाला रोल है बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। इसे फॉइल पेपर से निकालते हैं और इस तरीके से वनीला वाले डो के ऊपर हम रख कर
रोल करेंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से जेंटली हमें रोल करना है, बहुत प्रेशर नहीं अप्लाई करना है और फॉइल पेपर से हम चारों ओर से इसे अच्छे से कवर कर देते हैं। और अब इसे भी हम फ्रिज में लगभग 1 से 2 घंटे के लिए सेट होने रख देते हैं, जिससे कि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। तो तुरंत ही हमें इसे नहीं कट करना है। और ये देखिए 2 से 3 घंटा हो गया है और हमारा जो ये चॉकलेट बिस्किट रोल है बहुत अच्छे से सेट हो गया है, फर्म हो गया है। तो इस समय अब हम इसे कट करेंगे और ये बहुत ही अच्छे से कट होगा। ये देखिए कितना परफेक्टली हमारा जो रोल है बन के निकला है। अंदर जो चॉकलेट का फिलिंग दिख रहा है बहुत अच्छा लग रहा है और लगेगा नहीं कि ये बिस्किट से बना है। तो फटाफट से आप इसे घर में बना के ट्राई कर सकते हैं। चलिए अब हम बना लेते हैं डबल डेकर मिठाई, जो कि बहुत ही टेस्टी बनी है और बनाना काफ़ी आसान है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे मैरीगोल्ड बिस्किट लिया है और इसे हम जार में डालकर रफली तोड़ लेते हैं और ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए सभी पाउडर बनके रेडी हो गया है। और अब इसमें हम डालते हैं कंडेंस मिल्क। तो बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पे कंडेंस मिल्क डाल रहे हैं और साथ ही में थोड़ा सा घी डाल देते हैं, जिससे कि बिल्कुल बाज़ार जैसी मिठाई वाला टेस्ट आएगा। इलायची पाउडर भी डालते हैं और फिर हम सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वैसे अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप यहाँ पर दूध और चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे कंडेंस मिल्क से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, क्योंकि जनरली बाज़ार में जो मिठाइयाँ बनती हैं ना उसमें कंडेंस मिल्क डाला जाता है तो बिल्कुल मावे जैसा टेस्ट आता है। तो सभी को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसे हमें बाइंडिंग देना है, क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से डो की तरह नहीं बना है। तो इसमें हम डालते हैं दूध। तो थोड़ा थोड़ा करते हुए दूध डालेंगे और इसे बिल्कुल सॉफ्ट डो जैसा आटा लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही करना है। तो ये देखिए बहुत ही परफेक्ट डो बन के रेडी हो गया है, काफ़ी सॉफ्ट है। और अब हम चॉकलेट डो भी बना लेते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया है ओरियो कुकीज़ और इसे भी हम जार में तोड़कर डाल देते हैं। यहाँ पे हमें इसे क्रीम को नहीं निकालना है और इसका भी हम पाउडर बना लेंगे। तो बहुत ही परफेक्ट पाउडर बनके रेडी हो गया। इसे हम डालते हैं बोल में, फिर इसमें हम डालते हैं फिर से घी, ताकि बिल्कुल मिठाई जैसा टेस्ट आए। और घी डालकर थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि इसमें क्रीम होता है तो घी हमें बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, नहीं तो ये मिक्सचर काफ़ी गीला हो जाएगा। और धीरे धीरे करते हुए हम दूध डालकर इसका भी परफेक्ट सॉफ्ट डो बना के रेडी कर लेंगे। वैसे तो आप चॉकलेट बिस्किट कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर ओरियो यूज़ किया है। और ये देखिए कितना परफेक्ट सॉफ्ट डो बन के रेडी हो गया है। अब हम लेते हैं वनीला वाला डो। इसे हाथ से इस तरीके से प्रेस करेंगे। नीचे मैंने यहाँ पे पार्चमेंट पेपर रखा हुआ है ताकि स्टिक ना हो। वैसे आप फॉइल पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर इसे हम इस तरीके से रोल कर लेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा मोटा रोल करने के बाद हम स्केल से चारों ओर से इसे शेप दे देते हैं। तो हमें स्क्वायर शेप देना है, तो चारों ओर से प्रेस करते हुए हम इसे शेप दे देंगे। और अब हम इसे साइड रखते हैं और लेते हैं चॉकलेट डो और इसे भी सेम उसी तरीके से हम रोल कर लेंगे। स्केल से या पैलेट नाइफ से हम इस तरीके से इसे परफेक्ट शेप दे देते हैं चारों ओर से। और अब इस रोल किए हुए डो को बहुत ही जेंटली हम वनीला वाले डो के ऊपर रखेंगे इस तरीके से। तो पेपर की हेल्प से बहुत ही जेंटली हम इसे इस तरीके से इसके ऊपर रखकर हल्का सा प्रेस कर देते हैं, ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। और अब हम पेपर को निकाल देते हैं और इसके एजेस को हम इस तरीके से प्रेस कर देते हैं ताकि इवन हो जाए। वैसे बाद में तो हम इस मिठाई को कट करने वाले हैं, तो एजेस को कट करके आप निकाल सकते हैं अगर अनइवन सा है। और मिठाई का लुक देने के लिए इसके ऊपर हम लगाते हैं वर्क, जिससे कि देखने में बिल्कुल बाजार जैसी मिठाई लगेगी। और इसे अब हम फ्रिज में सेट होने रख देते हैं आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटा हो गया है और ये मिठाई हमारी बहुत ही अच्छे से सेट हो गई है। तुरंत ही इसे कट नहीं करें, सेट होने के बाद कट करेंगे तो ये बहुत अच्छे से कट होगी। और अब हम इसे स्लाइसेस में कट कर लेते हैं। वैसे तो आप चाहें इसके ऊपर काजू बादाम पिस्ता भी स्प्रिंकल कर सकते हैं अगर आप खाना पसंद करते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट परफेक्ट बिस्किट की मिठाई बनके रेडी हो गई है, जो कि 2 फ्लेवर की बनी है, चॉकलेट और वनीला, जिसे आप घर में ज़रूर बनाइए। और इससे पहले मैंने फ्रूट क्रीम की रेसिपी अपलोड की थी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनी थी, तो इसे आप यहाँ पे क्लिक करके ज़रूर देखिए।